नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा है बहुत ख़ास होने वाला है। हाँ, तो जो हमने कमेंट आप लोगों को बोलते हैं कि आप मुझे कमेंट करके पूछिए, तो उस कमेंट में से हमने एक कमेंट चुना है जो हमारी सखी ने कमेंट किया है। उन्होंने अपना एक मेजरमेंट दिया है, उसके अनुसार आज हम ब्लाउज का डायग्राम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। स्नेहलता भोई जी ने जो हमें कमेंट किए हैं, ये देखिए, तो ये इस प्रकार से कमेंट है इनका। तो चेस्ट है 39, स्लीव्स लेंथ है 8 इंच, स्लीव्स राउंड है 11 इंच, बैक नेक है 5 इंच, फ्रंट नेक है 5 इंच। तो इन्होंने कमर का मेजरमेंट नहीं दिया है, आर्मोल का मेजरमेंट नहीं दिया है, तो इनका एक दो मेजरमेंट छूट गया है, उन्होंने नहीं बताया है। तो भी जो 39 के हिसाब से हम आपको पूरा ब्लाउज का डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो आप लोग भी देखिए और सीखिए। ये छोटा गला है तो कैसे हमें बनाना है, कितना लेना है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आपका जो चेस्ट है 39 है, तो इसका हम चौथा भाग निकालते हैं। तो चौथा भाग हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब ये हमारा हो गया 39। अब इसका हमें चौथा भाग निकालना है। तो चौथा भाग हमारा कितना आएगा, आप मोबाइल है उसमें भी कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, उसका अच्छे से आप इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, इस प्रकार से अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देखिए 39 का चौथा भाग आएगा 9.75। ये हो गया हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 में हम प्लस कितना करेंगे, 2, तो बराबर हमारा कितना आएगा, 9.25 आएगा। तो यहाँ पे हम 9.25 लिख देंगे, तो 11.75 आएगा, इसको हम 9.25 बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप चेस्ट का, आपका जो भी चेस्ट है, इस प्रकार से आप चौथा भाग करके काउंट करना है और उसमें 2 इंच आपको मार्जिन मिलाना है। और हाँ, जो हम 2 इंच मार्जिन लेते हैं, अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ रहा है थोड़ा, तो आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कपड़ा ज़्यादा है तो 2 इंच मार्जिन रखिए। क्या होता है ऐसे में, जब हम अच्छी साड़ी लेके आते हैं तो एक बार पहन के उसको रख देते हैं, तो जो हम 2 इंच मार्जिन अंदर छोड़े रहते हैं, कभी हमको कम ज़्यादा करना हुआ तो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिए चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डायग्राम। देखिए, लंबाई तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन 39 में का चेस्ट है, तो इसमें हमें लंबाई 14 इंच लेना है परफेक्ट। तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। आपका जो भी लंबाई रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो देखिए, इसको हम लंबाई रखेंगे 14 तैयार, तो यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हमारा आएगा शोल्डर। तो आपको ध्यान देखना, हम हमेशा डीप गलाई बनाते हैं तो शोल्डर कम रखते हैं, 5 इंच रखते हैं, लेकिन इनका जो बैक नेक फ्रंट नेक बरोबर है, 5-5 इंच है, तो इसमें हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ से आपको 6 इंच रखना है शोल्डर, क्योंकि आगे पीछे दोनों सेम है। ये देखिए, अब यहाँ से हमको 2.5 इंच रखना है गला, तो 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो देखिए, जब हमारा फ्रंट छोटा रहता है तो हमें जो यहाँ का जो नेक है ये 2 इंच 2.5 इंच पे रखना है। डीप गले में हम 2 रखते हैं, लेकिन इसमें हमको 2.5 रखना है, क्योंकि आगे पीछे सेम है। अब यहाँ पे आर्म होल आएगा, तो आर्म होल हमारा 6 आएगा। तो यहाँ से आपको आर्म होल 6 लेना है। ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ आएगा चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का हमारा 39 है, 39 का 1/4 आएगा 9.75। तो यहाँ पे 9.25 पे हम निशान लगाएंगे। तो 9.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम टिक कर दिए। अब यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन लेना है, 2 इंच मार्जिन हम ले लिए। अब यहाँ पर हमारा कमर का निशान लगेगा। अब इन्होंने कमर का मेजरमेंट तो नहीं दिए हैं, लेकिन 39 का कमर आएगा 34, तो 34 का 1/4 आएगा 8.5। तो हम यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाएंगे। तो 8.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो देखिए, जो हमने यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाए हैं, ये कमर का चौथा भाग है। तो जो हम यहाँ पे जो टक्स दबाते हैं उसके लिए हम 1 इंच लेंगे। तो यहाँ से 8.5 है, तो यहाँ से हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन लेना है।
तो यहाँ से हमारा 2 इंच मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमारा ये फिटिंग आएगा। देखिए, अब देखिए ये जो हमारा 9.5 था इसका हाफ लेंगे तो 4.25 आएगा। तो यहाँ से हम 4.25 पे निशान लगाएंगे तो 4.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम 4 इंच का टक्स लगाएंगे और यहाँ से हम आधा इंच लेंगे। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उसका हाफ यहाँ पे लेंगे, हाफ लेंगे तो हमारा 1 इंच इसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच ले लिए। अब ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे लिए थे यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया। अब ये हमारा बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का गोलाई देंगे। तो यहाँ पे अब ये गोलाई हमारा जो है यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा शेप देते हुए। अब यहाँ पे हमें गोलाई लेना है। अब देखिए 5 इंच, तो 5 इंच हमारा है तो यहाँ पे हम 5.5 लेंगे, आधा इंच बढ़ा के, क्योंकि जब हमारा आधा इंच यहाँ शोल्डर में दबेगा तो यहाँ से आपको 5.5 पे निशान लगाना है। अब इसका हम इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया बन के। तो इसमें आपको यहाँ पे शेप देना नहीं है क्योंकि हमारा ये शोल्डर गिरेगा नहीं, तो आपको यहाँ पे शेप नहीं देना है। इस प्रकार से बन गया हमारा बैक पार्ट। अब हम आगे फ्रंट पार्ट समझेंगे। तो देखिए ये हमारा जो बैक पार्ट था तो 14 पे तैयार था, हमने 15 लिए थे। तो अब 15 में हम 2 इंच माइनस कर देंगे। तो 2 इंच माइनस कर देंगे, हमारा हो गया 13 इंच। ठीक है, अब 13 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 13 इंच हमारा कहाँ पाएगा देखेंगे। तो ये देखिए 13 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर जैसे हमने इसमें लिए थे इसी प्रकार से यहाँ लेंगे। तो शोल्डर हम यहाँ से 6 इंच, तो 6 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ से भी 6 इंच आएगा, 6 यहाँ पे आया। और 39 का चौथा भाग 9.25 इंच, तो 9.25 पे हम निशान लगाएंगे। तो 9.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो 2 इंच मार्जिन हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये भी इसी प्रकार से लिया जाएगा। यहाँ पे हमारा कमर का चौथा भाग नहीं लगेगा। देखिए यहाँ से हम इसी प्रकार से लेंगे 9.25, 9.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। ये देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ से हम गला 2.5 इंच रखेंगे, तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे कि हमने 5.5 इसमें लिए थे, 5.5 इसमें, क्योंकि दोनों सेम गला हमारा है तो 5.5 ही आपको लेना है, 5 पे तैयार होगा। तो 5.5 हमारा यहाँ पे आया। अब इसको हम इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे आपको गोलाई दे देना है। इस प्रकार से गोलाई दिए और यहाँ पे हमें 1 इंच का गोलाई देना है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे गोलाई देंगे और यहाँ से आपको इस प्रकार से शेप देते हुए इसमें मिला देना है। ये देखिए, अब देखिए ये हमारा गला है, तो गले के तरफ से हम यहाँ से आधा इंच बढ़ाएंगे और इसको गले की तरफ से क्रॉस मिलेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ भी हम आधा इंच लेंगे बढ़ा के और यहाँ पे क्रॉस मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ हमारा टक्स पॉइंट लगेगा। तो यहाँ से हमारा टक्स पॉइंट आएगा 10.5 पे, तो 10.5 पे आएगा यहाँ पे, तो 10 पे आएगा, आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, तो हम यहाँ पे 10.5 पे टक्स पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से लेना है, चेस्ट हमारा 39 है तो उसका 10वां हिस्सा हम लेते हैं। तो 10वां हिस्सा 4 इंच आएगा, तो 4 इंच में हम 4.25 इंच लेंगे, ½ इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से आपको देखना है, ये जो क्रॉस थे वहाँ से नहीं लेना है, गले की तरफ से लेना है आपको।
तो 4.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो 4.25 यहाँ पे आया। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच पे होना चाहिए ये टक्स हमारा। अब यहाँ से हमें 1-1 इंच का टक्स लगाना है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए, तो ये हमारा मेन टक्स लग चुका है। अब यहाँ पे हम यहाँ का गले पर कर देंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये 39 का चेस्ट है। यहाँ पे 1.5 देना है और यहाँ से हम 1.25 देंगे। ये 1.25 देना है आपको। और यहाँ से ये टक्स पॉइंट से आपको यहाँ पे इस प्रकार से 2.5 इंच छोड़ना है। तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को कैसा हम टक्स देते हैं, ये जो लाइन है यहाँ पे इसे मिलना चाहिए क्रॉस में। तो इस प्रकार से क्रॉस में मिलना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे आया था 2.5 इंच, तो यहाँ पे हम यहाँ तक आपको लेना है। अब देखिए ये जो हमारा टक्स है गले के तरफ से, इसको हमको 1/4 इंच का लेना रहता है। ये जो है हम यहाँ पे ये भी 1/2 इंच के लगभग में 1/4 इंच हो जाता है, क्योंकि ये हमारे नाम के लिए होता है। आप इस प्रकार से सीधा भी लगा सकते हैं टक्स, नहीं तो आप थोड़ा क्रॉस में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से क्रॉस में भी ले सकते हैं, तो हम इसमें क्रॉस में लगा रहे हैं। आप सीधा भी लगा सकते हैं। ये हमारा 1/4 इंच आएगा, यहाँ पे 1/4 इंच लेना है आपको। और ये 1/4 इंच का दोनों में हो जाना चाहिए आपका। पतला सा इसको लिया जाता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं लिया जाता है, नाम के लिए रहता है। और ये भी 1/4 इंच लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा टक्स हमारा यहाँ पे रहता है। अब देखिए इसके ऊपर हमको 1 इंच जाना है यहाँ पे। अब ये चीज़ हमको यहाँ से क्रॉस में लेना है, ऊपर की तरफ से यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये टक्स लग के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हमारा गैप रहता है। आप यहाँ तक समझ गए? देखिए आप यहाँ तक समझ गए। फ्रंट पार्ट हमने यहाँ पे बैक बताए, यहाँ पे फ्रंट बताए। अब हम आपको योग पट्टी बताएंगे। अब योग पट्टी इसी के नीचे हम निकालेंगे। अब योग पट्टी आपको कैसे निकालना है, देखिए 2 तरीका होता है। एक चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं हम, यहाँ पे 1 इंच प्लस करते हैं, इस प्रकार से लेते हैं योग पट्टी। और ये कमर की तरफ हमारा लगता है यहाँ से, तो कमर का हम चौथा भाग करते हैं, उसमें 2 इंच मार्जिन मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लेते हैं। वो क्योंकि ये क्रॉस हो ही जाता है, तो ये हमारा जब हम फिटिंग करते हैं तो कम हो जाता है। तो हम चेस्ट का चौथा भाग करके ले रहे हैं। अभी हमारा जो चेस्ट का चौथा भाग था 9.25 था, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 11.25 लेंगे। तो ये जो लंबाई होती है 11.25 पे हम लेंगे। तो देखिए 11.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये जब 11.25 हम लेते हैं तो इसमें हम मार्जिन नहीं मिलाते हैं, सीधा 11.25 लेते हैं। तो यहाँ पे तो 11.25 पे हम यहाँ पे निशान लगा दिए। अब देखिए एक तरफ से 3 इंच लेना है और दूसरी तरफ से 4 इंच, 1 इंच का हमारा फ़र्क रहता है। अब यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। ये देखिए अब चेस्ट का हम 10वां हिस्सा, चेस्ट का 10वां हिस्सा आएगा हमारा 4 इंच आएगा। ओके, तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 इंच आ रहा है। आप देखिए इसके नीचे हमारा 3 इंच, ये देखिए यहाँ पे 3 इंच, यहाँ हमारा ये सीधा जाएगा। इस प्रकार से आपको सीधा निशान लगाना है। ये जहाँ पर हमारा 10वां हिस्सा है, यहाँ से आपको इस प्रकार से शेप देते हुए इसमें मिला देना है। इस प्रकार से देखिए ये जो हमने योग बताया आपको, तो ये चेस्ट का चौथा भाग जब हम लिए उसमें 1 इंच प्लस किए, तो इसमें हमने मार्जिन नहीं मिलाए। और हाँ, दूसरी तरफ जब हम योग निकालते हैं तो कमर का चौथा भाग लेके उसमें 2 प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 प्लस करके योग निकालते हैं। तो 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप तक आपने योग समझ गए।
देखिए आपने फ्रंट समझ गए और बैक समझ गए और योग पट्टी। अब हमारा रह गया स्लीव्स। अब हम स्लीव्स समझेंगे। देखिए चेस्ट का चौथा भाग लिया जाएगा। चेस्ट हमारा कितना है 39, उसका चौथा भाग आएगा 9.25 इंच। तो इस लाइन में सीधा में आपको 9.25 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे तो 9.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए इनका जो स्लीव्स लेंथ है 8 इंच है। जब हम अस्तर का बनाते हैं तो उसमें 1 प्लस करते हैं, बिना अस्तर का रहता है तो 2 प्लस करते हैं। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 9 इंच अस्तर वाला ब्लाउज हम बता रहे हैं इसमें आपको। तो यहाँ से आपको लंबाई में 9 इंच लेना है। तो 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से भी हम 9 ले लेंगे। तो 9 हमारा यहाँ पर आ गया। इसका बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए बॉक्स बना दिए। अब देखिए यहाँ पे हमें 1.5 इंच का 2.5 इंच का शेप देना है। तो ये देखिए 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। 2.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब देखिए इनका जो स्लीव्स राउंड है कितना है 11 इंच। तो 11 का हाफ कितना आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 पर निशान लगा देंगे और यहाँ से 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो 2 इंच मार्जिन हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से हम 5.5 लिए तो ये लाइन जहाँ पे हमने शेप देंगे यहाँ पे 6.5 लेना है। तो देखिए 6.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे जहाँ हमारा शेप मिलता है। अब देखिए ये यहाँ पे हमने 6.5 लिए और 5.5 का ये हमारा फिटिंग नाप होगा। तो इस प्रकार से हम फिटिंग लगा लेंगे निशान। अब यहाँ से भी 2 इंच हमको नीचे लेना है। ये मार्जिन लाइन होगा हमारा। तो देखिए हमारा ये मार्जिन लाइन हो गया। अब यहाँ से जो हमने 2.5 इंच लिए थे इसको आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। शेप दे के इसे मिला देना है। इसके बाद आपको फ्रंट पार्ट में इस प्रकार से शेप दे देना है आगे के पार्ट में। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स राउंड बनके तैयार हुआ। तो दोस्तों स्नेहलता भोई जी ने जो हमें कमेंट किए थे यहाँ पे इसका ही हम ड्राफ्टिंग बना के आप लोग को दिखाए। हाँ अगर आपके मन में भी ऐसा कोई मेजरमेंट है तो आप हमें, आपको जैसे कि कटिंग करने में दिक्कत आ रही है, ड्राफ्टिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और हाँ अगले संडे को हम उस कमेंट में से चुनेंगे और उसका एक वीडियो हम बना के आपको दिखाएंगे। हाँ अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें भी इस तरह से डायग्राम बना के दिखाए तो अपना सही मेजरमेंट सब देना है आपको। क्या है आप एक चीज़ नहीं देते दूसरा चीज़ नहीं देते। जैसे कि इन्होंने कमर का नहीं दिए तो हमने उसका जितना आता है कमर उस हिसाब से हमने डाल दिया कि 39 में कमर आएगा 34 का। तो जैसे कि जो कमर होता है ना उसमें किसी का 4 इंच का फ़र्क रहता है, किसी का 6 इंच का फ़र्क रहता है। तो इस प्रकार से हम काउंट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।